इलाहाबाद मीन्स प्रयागराज में महाकुंभ मेला लगा हुआ है, जहाँ पे साधु संत भक्तों की भीड़ लगी हुई है और सब वहाँ पे जाके गंगा स्नान कर रहे हैं और सब उस महाकुंभ को बेहतर से बेहतर बना रहे हैं। सऊदी में जगह है मक्का मदीना, जहाँ पे लोग हज और उम्रा के लिए जाते हैं, और ऐसे क्रिश्चियन में चर्च है, तो सिखिज्म में गुरुद्वारा है, और हर जगह इंसान जाकर अपने माथे को टेक करके, अपने सर को झुका करके प्रणाम सलाम सजदा और इबादत और पूजा का इजहार करता है भगवान ईश्वर खुदा वाहिगुरु और जीसस के सामने। लेकिन ये सारी चीजों से कहीं ना कहीं हम एक कश्मकश में आ जाते हैं, कंफ्यूजन में आते हैं और खुद से सवाल करने लगते हैं। ज्यादातर मैं आज की जो बात करने जा रहा हूं वो यूथ्स के लिए बात करने जा रहा हूं, वो नौजवानों के लिए बात करने जा रहा हूं कि मैं ये बात क्यों लेकर आया हूं। ये बात इसलिए है क्योंकि कभी कभी आप अपने आप से ये सवाल करना शुरू कर देते हैं कि क्या मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूं वो रास्ता सही है या नहीं है, क्या इससे मुझे मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या इससे मुझे मेरी जिंदगी में बदलाव आएगा या नहीं आएगा, क्या मैं ये पुण्य सवाब का काम कर रहा हूं या गुनाह और पाप का काम कर रहा हूं, क्या इससे मुझे स्वर्ग और जन्नत मिलेगी या मैं इससे जहन्नम और नर्क में जाऊंगा। जैसे अब महाकुंभ लगा हुआ है प्रयागराज में, तो एक बाबा निकल कर आए हैं जिनका नाम है IIT बाबा, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से उन्होंने जो है एरोस्पेस इंजीनियरिंग की है और उसके बाद वो बाबा बने। अब कहीं ना कहीं जब ऐसे लोग बाबा बनते हैं या ऐसे लोग धर्म के रास्ते पर जाते हैं, चाहे वो मुस्लिम में हो, हिंदू में हो, सिख में हो, ईसाई में हो, या वो स्पिरिचुअलिटी को मानते हैं, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करने लगते हैं, तो हम यूथ जो पढ़ रहे होते हैं, जो स्टडी कर रहे होते हैं, जो संघर्ष कर रहे होते हैं, जो कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में और जीवन में हासिल करना चाहते हैं, कुछ पल के लिए, लम्हों के लिए, कुछ वक्त के लिए और कभी कभी बहुत लंबे वक्त के लिए इस कश्मकश में, इस कंफ्यूजन में चले जाते हैं कि क्या हमें IIT करनी चाहिए, क्या हमें MBA करना चाहिए, क्या हमें कोई बिजनेस शुरू करना चाहिए, क्या हमें अपने ख्वाब को हासिल करना चाहिए, या जिस तरीके से IIT करने के बाद ये बाबा बन गए, जिस तरीके से डॉक्टर बनने के बाद ये जमात में या धर्म के रास्ते पे निकल गए हैं, जिस तरीके से बहुत बड़ा बिजनेस शुरू करने के बाद ये सिर्फ चर्च के गेट पर बैठे रहते हैं, गुरुद्वारा में रहते हैं, या पहाड़ों में निकल गए हैं संत और साधु बनकर भीख मांग रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं, क्या हमें इस तरीके की ज़िंदगी अभी से शुरू कर देनी चाहिए बिना कुछ किए, अगर हमें यही करना? ये एक सवाल, ये क्वेश्चन, ये कंफ्यूजन, ये डाउट आपको बिल्कुल कभी ना कभी ये कश्मकश में डालता जरूर है। और ये टॉपिक बताने के लिए, ये टॉपिक को समझाने के लिए मैंने बहुत हिम्मत जुटाई है माँ कसम। ये हिम्मत का काम है, ये क्रांति का काम है, ये हिम्मत का काम है, ये बहुत गट्स का काम है, जो टॉपिक मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं या जो पॉइंट्स मैं आपके सामने बता रहा हूं। सबसे पहले मूविंग अहेड, बिफोर मूविंग अहेड, आगे चलने से पहले सबसे पहले समझते हैं कि कुछ टाइटल्स, कुछ डिजिग्नेशंस होते हैं हिंदू रिलीजन में, मुस्लिम रिलीजन। जैसे हिंदू रिलीजन में अगर बात की जाए ऋषि और मुनि, तो ऋषि और मुनि जो पहले हुआ करते थे, ये अपने घर से निकलकर पेड़ की छांव में, आगोश में बैठकर अपने जीवन और अपनी जिंदगी को गुजारते थे। फ्रूट्स, सब्जियां वहां पे खा लेते थे और आराम से जीवन और ज़िंदगी को गुजारते थे और अपने जीवन को जो है कि पाने के लिए समझने। उसके बाद हिंदू रिलीजन में साधु होते हैं, साधु जो अपने घर बार को छोड़कर निकल जाते हैं और एक डब्बा लेकर भिक्षा गांव से गांव और घर से घर मांगते हैं और उस भिक्षा से खाना शुरू कर देते हैं, उस भिक्षा से खाते। उसके बाद संत होते हैं हिंदू रिलीजन में, संत जो अपनी कथाएं करते हैं, जो अपने जो है कि एक तरीके से स्पिरिचुअल या रिलीजियस स्कॉलर बन जाते हैं और धर्म कथा करते हैं, सेमिनार्स और सेशंस करते हैं, क्लासेस देते हैं और उसके बारे में समझाते और बताते हैं।
साथ साथ में आपके लास्ट पॉइंट है, एंड दैट इज अबाउट सन्यासी। अब कुंभ मेले में आप देखेंगे तो सन्यासी बहुत से आएंगे। आप हरिद्वार चले जाइए, आप ऋषिकेश चले जाइए तो आपको बहुत से सन्यासी मिलेंगे। सन्यासी का मतलब वो होता है जो अपना घर बार छोड़कर, अपनी डिजायर्स को छोड़कर, अपनी फिजिकल लाइफ को छोड़कर, अपने पैसे, रुतबे, खेत खलिहान, प्रॉपर्टी को छोड़कर, अपने रिश्ते को, अपने माँ बाप को, अपने परिवार को छोड़ करके, अपने शादी विवाह की जिंदगी और जीवन को छोड़ करके खुद को ढूंढने, समझने और तराशने निकल जाए, खुद की आत्मा से कनेक्शन पाने निकल जाए, मोक्ष के रास्ते पर निकल जाए, उसको सन्यासी बोलते हैं। मैंने हरिद्वार और ऋषिकेश के अंदर बहुत से सन्यासी बाबाओं से मिला, सन्यासियों से बात की मैंने, उनके जीवन को समझा, जाना। तो कभी जीवन के हालात खराब थे, कभी पैसे नहीं थे, कभी माँ बाप से झगड़े होते थे, कभी भाई में नहीं बनती थी, बहुत सी ऐसी दिक्कतें आई जिन स्थितियों ने उनको मजबूर कर दिया घर से बाहर निकलने के लिए। और घर से बाहर निकले तो ढूंढते ये रास्ता उनको मिल गया कि वो सन्यासी बन गए। देखिए, मैं कभी भी मेरी बातों में कोई किसी की बुराई नहीं होगी, ना बहुत तारीफ होगी। बहुत बैलेंस बातें मैं आपको समझा रहा हूँ, आप बहुत गौर से समझने की कोशिश करिएगा। उसी तरीके से अगर आप मुस्लिम रिलीजन में आएंगे तो सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल अगर हिफ्ज इंसान करके करता है, कुरान को पूरा मुकम्मल कर लेता है तो वो हाफिज बन जाता है। हाफिज, राइट, कुरान का हिफ्ज किया। अगर वो थोड़ा और उसको स्टडी करता है और एक मास्टर बन जाता है, रिलीजियस स्टडी ज़्यादा अच्छे से करता है, तो वो मौलाना या मौलवी बन जाता है। मौलाना और मौलवी का मतलब कि उस चीज़ का ज़्यादा नॉलेज है और उस चीज़ की जो है उस चीज़ को वो पढ़ा रहा है और लेक्चर इंसान दे रहा है। उसके बाद इससे भी उठकर अगर कोई इंसान आगे आता है जहाँ पे शरिया लॉ पे बात कर सकता है, जहाँ फतवा जारी कर सकता है, फतवा दे सकता है, ऐसी स्टडी को या ऐसे डिजिग्नेशन, ऐसे पद को, ऐसे लक़ब को हम मुफ्ती बोलते हैं। और मुफ्ती से भी आगे इंसान अगर चला गया तो ग्रैंड मुफ्ती, ग्रेट मुफ्ती हो जाता है। ये मुस्लिम में टाइटल्स है। उसी तरीके से क्रिश्चियंस में पादरी और जो है अलग अलग रिलीजन में अलग अलग लोग होते हैं। अब यहाँ पे समझना क्या है कि जो हम ऐसा यूथ इस कश्मकश में रहते हैं, इस सवाल में रहते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहते हैं कि क्या हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। अगर सही रास्ते पे नहीं चल रहे हैं तो हमें कैसे उस सही रास्ते पर जाना चाहिए, क्या सही रास्ता है, क्या हम क्या करें, हम क्या ना करें। लोग इतनी बड़ी बड़ी चीजें पाने के बाद, हासिल करने के बाद बाबा बन जाते हैं, मौलवी बन जाते हैं, चर्च के पादरी बन जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, पहाड़ों पर चले जाते हैं, कथाएं करते हैं, अपने आप को जो है कुटिये के नीचे, कुटिये के अंदर गुजारने लगते हैं। तो क्या हमें मटेरियल बनाना चाहिए? क्या हमें बिल्डिंग्स बनानी चाहिए? क्या हमें अपना साम्राज्य बनाना चाहिए? क्या हमें डॉक्टर बनना चाहिए? क्या हमें कुछ बड़ा ख्वाब हासिल करना चाहिए? इन सवालों को हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं और ये सवाल का जवाब आज मैं दूंगा। लेकिन इन सवालों का जवाब देने से पहले मैं धार्मिक और स्पिरिचुअल होने के आपको फायदे बता दूं, उसके बाद नुकसान भी बताऊंगा। पहले फायदे, सबसे पहले अगर आप स्पिरिचुअल रास्ते पर, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलते हैं, आप यकीन मानिए कि आपकी एंजाइटी और डिप्रेशन खत्म होने के बराबर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपका बीपी, ब्लड प्रेशर बहुत ही मेंटेन रहेगा। आपका माइंड इनलाइटेंड और क्रिएटिव हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव। आपके दिमाग में कहीं भी कोई तनाव नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। आपकी सोशल लाइफ बढ़ जाएगी और आप साथ साथ में बायोलॉजिकली मजबूत हो जाएंगे। आपको बीमारियां कम होंगी, साथ साथ में आपकी जिंदगी में सुकून और खुशी आ जाएगी। साथ में आपका दिमाग बहुत ज्यादा ऊर्जावान और एनर्जेटिक रहेगा और आपका शरीर भी। साथ साथ में आपको आपका डाइजेशन सिस्टम, आपकी बुद्धि, आपका जो है कि एक तरीके से सोचने का नजरिया, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको समृद्धि महसूस होगी। आपको कंप्लीट और मुकम्मल सा लगेगा और हर तरीके से आप अपनी लाइफ में बैलेंस्ड महसूस करेंगे और खुद से खुद का कनेक्शन और रिलेशन और डीपनेस, खुद से खुद के रिश्ते की गहराई बहुत बढ़ जाएगी और आप बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे, बेटर महसूस करेंगे, तनाव फ्री महसूस करेंगे। अब मैं आता हूं नुकसान में।
नुकसान क्या हो सकता है? जब आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे जाते हैं, रिलीजियस रास्ते पे जाते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, तो सबसे पहले पैदा जिन्होंने किया था उस माँ बाप को आप छोड़ देते हैं। वो माँ बाप से झगड़ा होता है, विवाद होता है, फसाद होता है या नहीं भी होता है। हो सकता है कि वो 70 साल की उम्र में उस पड़ाव पे खड़े हो जहां पे सिर्फ और सिर्फ आप उनकी सिंगल औलाद थे, सिंगल बच्चे थे, जहां पे उन्होंने आपको इसलिए पढ़ा रहे थे कि आपके लिए ख्वाब और सपना देखे थे कि ये मेरा बच्चा जो बनेगा वो डॉक्टर बनेगा और मरीजों का इलाज करेगा, ये मेरा बच्चा एक टीचर बनेगा और बहुत से लोगों को पढ़ाएगा, ये मेरा बच्चा बिजनेस करेगा और हम सब के परिवार की जो स्थिति परिस्थिति है उसको सुधार देगा। लेकिन क्या पता था उन्हें कि वो बच्चा घर और परिवार को छोड़कर किसी और जीवन के किसी और रास्ते पर निकल पड़ेगा। क्या पता था उनको कि ये बच्चा पहाड़ों की वादियों में निकल पड़ेगा अपने जीवन को तलाशने और तराशने। तो ये सबसे बड़ा नुकसान, ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। एक और बहुत बड़ा नुकसान ये भी हो सकता है कि आपके भाई बहन हो सकते हैं, उनसे रिश्ता टूट सकता है। एक और नुकसान हो सकता है कि जो ख्वाब देखा था तूने वो साकार होगा, मेहनत कर चमत्कार होगा, जहां चल छोड़ जा अपने पैरों के निशा, एक दिन सभी की जुबान पे तेरे नाम का पुकार होगा, वो भी आपका ख्वाब चकनाचूर हो जाता है, आपके माँ बाप का ख्वाब चकनाचूर हो जाता है। उसके बाद आपके माँ बाप खटिए पे बिस्तर पर पड़े रहेंगे और सोचेंगे कि मेरा बच्चा आए, फिर भी आपके जीवन की ऐसी स्थिति हो जाएगी कि आपको आने नहीं देगी और आप अपने में ही मस्त रहेंगे, आप अपने में ही अच्छा महसूस करेंगे, तो आप अपने आप को नहीं ला पाएंगे वहां पे। आपका जो एक पूरा जो है एक 20 साल की उम्र तक, 20 साल तक जो एक पैम्परिंग हुई थी, जो एक सारी चीज़ें सजोई गई थी, सारी चीज़ें आपके लिए सोची गई थी, उससे आप बहुत दूर चले जाएंगे। आप अपना एम्पायर साम्राज्य नहीं बना पाएंगे, आप अपना बिजनेस नहीं खड़ा कर पाएंगे, आपके आने वाली कोई जनरेशन, कोई पीढ़ी नहीं होगी, आपका नाम इस दुनिया में फेमस नहीं होगा, आपने जितनी भी डिग्रियां ली थी वो डिग्रियां सिर्फ एक पेपर रह जाएगी। आपने जो इतना ज़्यादा मेहनत की थी, स्टडी किया था, स्ट्रगल किया था, जो है जलती हुई डिबरी और बत्ती के नीचे पढ़ा था, उस पढ़ाई का कोई काम नहीं रह जाएगा। ये नुकसान हो सकता है। लेकिन अब नुकसान और फायदा तो मैंने बता दिया, बट यहां पे बात आती है इंस्पिरेशन के। जब हम कुछ इस तरीके के बाबा को, मौलवी को, पंडित को या ऋषि मुनि को या जो है स्पिरिचुअल लीडर्स को, स्कॉलर्स को, रिलीजियस लीडर्स को, स्कॉलर्स को देखते हैं तो हमारे अंदर एक कश्मकश भी आती है और साथ साथ में एक इंस्पिरेशन भी आता है कि काश हम भी इसी रास्ते पर चल पड़े। ये सही रास्ता हो सकता है, ये सच्चा रास्ता हो सकता है, ये अच्छा रास्ता हो सकता है, ये पुण्य और सवाब का रास्ता हो सकता है, ये जन्नत और स्वर्ग का रास्ता हो सकता है, ये जिंदगी की खुशहाली का रास्ता हो सकता है, ये जिंदगी के जीवन की भलाई का रास्ता हो सकता है। और हम जो काम कर रहे होते हैं उससे मोहब्बत करना बंद कर देते हैं। हम जो काम कर रहे होते हैं उसकी इज्जत करना कम कर देते हैं। हम जो काम कर रहे होते हैं उनके उसूलों को समझ नहीं पाते हैं। हम जो काम कर रहे होते हैं उसकी क्या वैल्यू है जिंदगी में, लोगों के जीवन में, उसको हम समझ नहीं पाते। तो आइए, अगर ये स्पिरिचुअल लाइफ में, ये रिलीजियस लाइफ में अगर खुशहालियां हैं, खुशियां हैं, बहुत अच्छी बात है और है, वाकई मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल है। लेकिन आइए हम और भी कामों में, और भी प्रोफेशंस में खुशियां तलाशने की कोशिश करें। अगर आप टीचिंग कर रहे हैं, आप एक टीचर हैं, आप जीवन में स्टूडेंट्स के जो है भविष्य को सुधार रहे हैं, उनकी जिंदगी को, उनके जीवन को साकार बना रहे हैं, उनको IAS, IPS, PCS बना रहे हैं, उनको डॉक्टर्स बना रहे हैं, उनको स्कॉलर्स बना रहे हैं, उनको मजबूत कर रहे हैं, तो क्या आपको गर्व और घमंड नहीं करना चाहिए? क्या आपके दिल को सुकून नहीं होना चाहिए? क्या आपके फेफड़े को सांस नहीं मिलनी चाहिए? क्या आपकी आंखों में एक दृष्टि नहीं दिखनी चाहिए? क्या आपके मन को शांति नहीं मिलनी चाहिए? क्या आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आप भी पुण्य और सवाब का काम कर रहे हैं? जब आप डॉक्टर बन के एक डिस्पेंसरी, एक मेडिकल स्टोर, एक हॉस्पिटल, एक अस्पताल खोलते हैं और जहां पे मरीज कभी टूटा हुआ हाथ लेकर आता है, कभी फेल्ड किडनी लेकर आता है, कभी इनडाइजेस्टिव लीवर लेकर आता है, कभी टाइफाइड लेकर आता है, कभी ट्यूमर लेकर आता है, कभी टीबी लेकर आता है, कभी कैंसर लेकर आता है, कभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेकर आता है, तो उस वक्त आप एज अ डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और उसके टूटे हुए हाथ को सही कर देते हैं, उसके इनडाइजेस्टिव लीवर को सही कर देते हैं, उसके कैंसर को निकाल कर रख देते हैं और आप खुदा की मेहरबानी से, भगवान की कृपा से, ईश्वर के आशीर्वाद से
आप ये काम करते हैं, लेकिन हाँ करते हैं। जिस तरीके से ये सब लोग जो दुनिया में हैं वो खुदा की रहमत से और भगवान के आशीर्वाद से बनते हैं, उसी तरीके से आप भी वही कर रहे हैं। उसके आशीर्वाद और उसकी रहमत से आप लोगों का इलाज कर रहे हैं। तो क्या आपको ये काम पसंद नहीं करना चाहिए, या क्या ये काम सवाब और पुण्य का काम नहीं है? बिल्कुल है। आप इंजीनियर्स हैं, आप स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हैं और बहुत सारा ऐसा काम कर रहे हैं, डिस्कवरी कर रहे हैं, इनोवेशंस कर रहे हैं, आविष्कार कर रहे हैं, जिससे जिंदगी बेहतर हो रही है। और उस जब 10 फ्लोर 20 फ्लोर की बिल्डिंग आपके हाथ से सिग्नेचर होकर आपके दिमाग से डिजाइन होती है, तो उसमें इंसान जाके रहता है, इंसान बड़े बड़े सपने देखता है, इंसान को खुशहाली मिलती है, इंसान जो है कि इंसान की जिंदगी बेहतर होती है। तो क्या आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आप सवाब और पुण्य का काम कर रहे हैं और आप अच्छा काम कर रहे हैं? आपको इसकी रिस्पेक्ट और वैल्यू करनी चाहिए। जब आप एक बिजनेसमैन बनते हैं तो हजारों और लाखों लोगों को रोजगार देते हैं, एम्प्लॉयमेंट देते हैं, तो क्या आपको इस पे अपने आप को पुण्य और सवाब नहीं महसूस करना चाहिए? जब आप गाड़ी चलाते हैं, बस चलाते हैं, ट्रेन चलाते हैं, हवाई जहाज चलाते हैं, तो कितने पैसेंजर्स को उनकी राहों से उठाकर उनकी मंजिल तक पहुंचाने का काम करते हैं। क्या आप सवाब और पुण्य का काम नहीं करते हैं? जब आप जो है कि कलम लेकर लिखते हैं कोई चीज और वो लिखावट आपकी जो है कि जाकर पहुंच जाती है लोगों के दिलों में और जिंदगी और संवारने और निखारने का काम करती है, तो क्या आप पुण्य और सवाब का काम नहीं करते हैं? जब आप जज बनते हैं तो आप जो है कि फैसला लेते हैं एक जो है कि मासूम और जो है बेकसूर इंसान के लिए और कसूरवार को सजा देते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि आप पुण्य और सवाब का काम कर रहे हैं? जब आप जिंदगी में जो है कि कुछ अच्छा करते हैं, जब इंसान जिंदगी में कुछ बेहतर करता है, तो इंसान क्या वो पुण्य और सवाब का काम नहीं करता है? जब आप बागीचे में फूलों को पानी दे रहे होते हैं तो वो फूल कितनी खुशबू दे रहे होते हैं, तो क्या आप पुण्य और सवाब का काम नहीं करते हैं? जब आप पानी को साफ कर रहे होते हैं, गटर को साफ कर रहे होते हैं, घर में खाना पका रहे होते हैं, लोगों को पढ़ा रहे होते हैं, लोगों को अच्छी तालीम और अच्छी जो है कि एजुकेशन और अच्छी शिक्षा दे रहे होते हैं, जब आप जो है कि जिंदगी में कुछ नया कर रहे होते हैं, इंसानियत की भलाई के लिए कुछ बेहतर कर रहे होते हैं, तो क्या आपको उस वक्त ये रियलाइज और एहसास नहीं होता कि आप पुण्य और सवाब का काम कर रहे हैं और आप अच्छा काम कर रहे हैं? आपको इसीलिए ये जितनी भी दुनिया में चीजें बनी हैं, ये जितनी भी दुनिया में सारी चीजें हैं, ये एक डिपार्टमेंट है, ये एक सेक्टर है, एक विभाग है, जिसका जहां मन करता है वो वहां चला जाए। सिर्फ और सिर्फ उस काम से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, अगर हो तो सिर्फ और सिर्फ फायदा। अगर किसी का कोई नुकसान नहीं, कोई फायदा नहीं कर सकते तो कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। आप डॉक्टर बनने के बाद किसी की किडनी चुरा लिए तो वो नुकसान हो जाएगा और फिर आपको पाप लगेगा, गुनाह मिलेगा। आप इंजीनियर बन के ऐसी बिल्डिंग, ऐसी ब्रिज बनाए कि गिर गई, टूट गई, उसमें 100 लोग तड़प कर जो है मर गए, उनके जीवन जिंदगी अब बर्बाद और हो गई, तो आप समझ लीजिएगा कि जो है आप पुण्य नहीं, आप पाप और जो है गुनाह का काम कर रहे हैं। आप टीचर हैं, कुछ गलत पढ़ा रहे हैं, गलत दिशा बता रहे हैं, स्टूडेंट्स को सही से पढ़ा नहीं रहे हैं, कुछ गलत डायरेक्शन में उनको भेज रहे हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि आप पाप और गुनाह का काम कर रहे हैं। उसी तरीके से जितने भी धर्म गुरु हैं, जितने भी स्कॉलर्स हैं, जितने भी क्लरिक्स हैं, अगर वो नफरतों के बीज को बोएंगे, अगर वो ये कहेंगे कि मैं सही तू गलत मैं सही, तुझे मार दूंगा, काट दूंगा, उसको मार दो, काट दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ये सही वो गलत, उसको मत आने दो, इसको मत जाने दो, ये मत करो, वो मत करो, बहुत सारी बातें, तो क्या आपको लगता है कि वो सन्यासी, साधु, मौलवी, पंडित, बाबा, मुफ्ती या जो भी है स्कॉलर्स बनने के बाद भी अगर ये बात कर गए, तो क्या आपको लगता है कि ये पाप और गुनाह का काम नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि इससे दूसरों का नुकसान होना। अल्लाह माल मोमिनीन, इन्नल्लाह माल मोमिनीन, इन्नल्लाह मास साबिरीन। सबके साथ रब है, हर सब्र करने वालों के साथ रब है। तो आपको ये समझना है कि ये सारी चीजें मिला जुला कर ये है कि आपकी जिंदगी में जो भी काम मिला है, जो भी अच्छा मिला है, उसको आप करने की कोशिश करिए और उसकी इतनी इज्जत करिए, इतनी इज्जत करिए, इतनी इज्जत करिए, इतनी इज्जत करिए कि लगे कि आप अपने काम से मोहब्बत करते हैं। आलसस् कुतो विद्या, अविधस् कुतो धनम, अमित्रस् कुतो सुखम।
अधनस्स कुतो मित्रम। आलसी को न विद्या मिलती है, न धन मिलता है, न दोस्त मिलते हैं, न सुख मिलता है। आलसी मत बनो, लेकिन हाँ अपनी जिंदगी जीवन में कुछ करो और हर चीज का, हर काम का, हर अपने प्रोफेशन का आज से सम्मान करना शुरू करो और अपने प्रोफेशन को, अपने व्यवसाय को, अपने काम को अपने सवाब और पुण्य का रास्ता बनाओ। आप हमेशा जिंदगी में खुश रहोगे। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल।